जय माता दी, हर हर महादेव। सूर्य ग्रहण आरंभ हो चुका है। कई वर्षों बाद जो है इस तरह का बड़ा ग्रहण जो है, कहने का अर्थ है ग्रहों की राशि और स्थिति पर यह ग्रहण बहुत अधिक असर डालने वाला है। सूर्य जैसे कि ग्रहों के राजा के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात कहने का अर्थ है सूर्य अगर अच्छी स्थिति में होते हैं, मजबूत स्थिति में होते हैं, तो जो व्यक्ति होता है उसके सौभाग्य में बहुत अधिक वृद्धि होती है। सूर्य की स्थिति अगर कुंडली में मजबूत अवस्था में होती है तो जो है अन्य ग्रह थोड़ा दुष्प्रभाव भी डाल रहे होते हैं, तो सूर्य की स्थिति मजबूत होने पर उनका प्रभाव बहुत अधिक होता है। ऐसी स्थिति में जब सूर्य ग्रहण लगता है तो ग्रहों की चाल अपने आप में परिवर्तित होती है। ऐसी स्थिति में वह मनुष्य के जो है हर एक क्षेत्र को प्रभावित करती है। कहने का मतलब है ऐसी स्थिति में आप सभी जो है प्रभावित होंगे, हर एक राशि जो है इससे प्रभावित होगी, परंतु यह कुछ खास राशियां हैं। सबसे पहले तुला राशि में जो है ग्रहण की स्थिति सबसे अधिक लग रही है, तो उसकी जानकारी के साथ साथ अन्य राशियों की भी आप सभी को जानकारी दूंगी। 5 या 6 राशियां जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं, तो उनके उपाय और क्या स्थिति रहेगी अगले कुछ महीनों तक, यह आप सभी को प्रमाण सही जैसे कि पंचांग में आप सभी भी देख रहे हैं, उसी के आधार पर मैं स्थिति आप सभी को बताना चाहूँगी। तो देर न करते हुए सबसे पहले जान लेते हैं मिथुन राशि। जैसे कि सूर्य ग्रहण का असर मिथुन राशि के जातकों के जीवन में भी पड़ेगा, कहीं ना कहीं अन्य राशियों से अधिक पड़ेगा। किसी भी काम में अधिक आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, जैसे कि आप कुछ विशेष कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कार्य में अग्रसर हैं, तो आपको मेहनत और अधिक करनी पड़ सकती है, जिसके बाद जो है आपको सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी, यह नहीं कि सफलता नहीं मिलेगी। आय हो रही है, जो भी घर पर पैसा आ रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं खर्चा होगा ज़्यादा, लेकिन आपको जो है विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उपाय, आप सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य देव को जल चढ़ाते समय उनके 12 नामों का उच्चारण कर सके तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही ग्रहण समाप्त होने के बाद आप जो है लाल रंग की वस्तु, कोई भी जो पंडित जी इत्यादि होंगे, ग्रहण समाप्त होने के बाद आप जब नहा धो लेंगे, पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएंगे, तो लाल रंग की वस्तु जो आपसे संभव हो वह दान करने का प्रयास करें। ठीक है, यह रही मिथुन राशि की बात। कन्या राशि को भी यह प्रभावित कर रहा है। कन्या राशि के जातकों पर भी सूर्य ग्रहण का असर हो रहा है। आर्थिक स्थिति का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी कहीं ना कहीं परेशानियों को आपको सामना करना पड़ सकता है। बेकार के खर्च, कहने का अर्थ है स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होंगी। सर्दी आरंभ हो रही है, तो ऐसी स्थिति में बेकार का खर्च बढ़ेगा। निवेश इत्यादि भी करने का सोच रहे हैं तो सोच समझ कर करें। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को महादेव की विशेष आराधना और उपासना करना आपके लाभदायक होगा, हितकर होगा। ऐसे में भगवान शिव के साथ साथ सूर्यदेव की कृपा भी आप सभी के लिए आवश्यक है। तो सूर्य को जो मजबूत करने के कार्य करें और साथ ही शिव उपासना में भी अपना समय व्यतीत करें। इसके बाद जो है मकर राशि को भी यह जो है प्रभावित कर रहा है। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। इस राशि के जातक, मैंने जैसे पहले बताया, अपनी वाणी में संयम रखे, सेहत इत्यादि का ध्यान रखे, क्योंकि वाणी जो है बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। ऐसी स्थिति में जल्दी से कोई भी डिसीजन लेने से बचे और साथ ही स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। गौ माता को कोई लाल रंग की चीज़ खिला सके तो बहुत अच्छा होगा। कहने का अर्थ है सभी राशि के जातक जितना संभव हो लाल रंग की वस्तुओं का दान करें, इससे सूर्य की स्थिति में आपके जो है प्रभाव पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित राशि हो रही है सूर्य ग्रहण के सौरभ में जो है, इसी राशि में सूर्य विराजमान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस राशि के जातकों को बहुत अधिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के चांसेस है। साथ ही स्वास्थ्य का भी आप सभी विशेष रूप से ध्यान रखें। जो वाहन चलाते समय भी आप सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जैसे मैंने कहा, जितना संभव हो भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और सूर्यदेव की उपासना करने से ही आपकी जो कुंडली में जो राशि में विपरीत असर हो रहा है सूर्यदेव का, वह कहीं ना कहीं कम होगा। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर यही राशियां हैं जो है सूर्य ग्रहण से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेंगी। ऐसी स्थिति में आप सभी को विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव की उपासना, भगवान शिव की उपासना और साथ ही जो आपने देखा होगा सप्त धान्य, जिससे कि सभी जो है ग्रह मजबूत होते
हैं वह बाजार में मिल जाते हैं। सप्तधान्य का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। इन सप्तधान्यों से हमारे नवग्रह पूरे मजबूत होते हैं। सप्तधान्य का संबंध नवग्रहों से होता है, जिसमें जो तिल्ली होती है, धान होते हैं, गेहूँ होते हैं, बाजरा होते हैं और अन्य चीज़ें 7 तरह के अनाज होते हैं, वे बाजार में भी मिल जाते हैं। आप चाहें तो घर पर भी लाकर उन्हें जो है अपने हाथ से एक तरह से मिक्सचर कर सकते हैं, चींटियों को आटे के रूप में खिला सकते हैं या सामान्य रूप से ऐसे ही आप जो है कबूतरों को खिला सकते हैं। आप जितनी भी मैंने राशियां बता रखी हैं, आप सभी जन आज ही जो है यह सप्तधान्य घर लाकर जितना संभव हो चींटियों को, कबूतरों को, मछलियों को जो है यह भोजन के रूप में दें। इससे आपकी कुंडली में जो सूर्य की स्थिति विपरीत बन रही है वह भी सुदृढ़ होगी और साथ ही अन्य जो ग्रह दशाएं विपरीत बन रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वास्थ्य और अन्य तरह की जो परेशानियां चल रही हैं उनसे भी आप सभी को मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर इतनी ही राशियों पर जो मैंने बताया ज़्यादा असर सूर्य ग्रहण का हो रहा है। अन्य राशियों पर भी थोड़ा थोड़ा जो है यह असर डालेगी, परंतु यह नवग्रहों को मजबूत बनाने वाला मैंने जो विशेष उपाय आप सभी को बताया सप्तधान्य वाला, इसका दान आपकी कुंडली में हमेशा ही आपको हर एक कार्य में सफल बनाने वाला होगा। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरी वीडियोस जो होती हैं पूर्ण रूप से पंचांग का विश्लेषण करने के आधार पर ही बनाई जाती हैं। यह पंचांग के आधार पर ही बनाई गई बातें हैं, कोई मनगढ़ंत बातें इसमें नहीं कही गई है। बहुत सरल मैंने आप सभी को उपाय बताने का प्रयास किया है जो कि हमेशा ही व्यवहारिक रूप से लागू होता है। ऐसी स्थिति में आप सभी इसे करने का प्रयास कीजिए। वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो हर हर महादेव जरूर लिखिए। जय माता दी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राधे।